नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मनोज कुमार, जो आपको लेकर आए एक मैथमेटिक्स की स्पेशल वीडियो जिसमें हम घातांक एवं कैडी से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले दोस्तों हम इस पूरे पाठ यानी घातांक एवं कैडी से संबंधित जितने भी फॉर्मूला होंगे, सूत्र होंगे, मैं उसको पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों ये वीडियो जितने भी प्रतियोगिता की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए सबके लिए उपयोगी। साथ ही साथ जो विद्यार्थी हाई स्कूल में अंक उपयोग रखते हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अंत तक देखिए, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितने भी दोस्त आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनको अवश्य शेयर कर दें, जिससे वो भी इस कुछ वीडियो में सीख सकें। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने पाठ की तरफ। पाठ है दोस्तों हमारा घातांक एवं कैडी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम इंडाइस एंड सर्ड। ठीक दोस्तों, पर घातांक को समझिए। घातांक का मतलब होता है, इसे कहीं लिखा है a की पावर b, तो इसे हम कहते हैं a की घात b या घातांक। यानी कि हम जो a की पावर b लिखा है इसे ही घातांक बोलते हैं, और जो नीचे लिखा है ये बेस है यानी आधार है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम घातांक से संबंधित कुछ फॉर्मूला देखेंगे। ठीक, मैं वो फॉर्मूला बताता हूँ। नंबर 1 है, यदि जब आधार समान हो तो गुणा की बात करेंगे। जैसे कहीं आधार समान है, a की पावर लिखा है m, a की पावर n, a की पावर l और a की पावर p, ये लिखा है। यानी कि ये गुणा का निशान है, गुणा लगा है, तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, जैसे ये गुणा लगा है तो आधार सेम है यानी आधार समान है, तो इसमें आधार एक बार को लिखे, जितने भी घाते हैं ये आपस में जुड़ जाती हैं, m प्लस n प्लस l प्लस p हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक, ये बात याद रखनी है। नंबर 1 होगा, जब आधार समान हो तो गुणा में घात जुड़ाते हैं। जैसे कि कहीं लिखा a की पावर m इंटू a की पावर n लिखा है इंटू a की पावर l इंटू a की पावर p, तो ये आधार हम देख रहे हैं, a भी आधार, यहाँ भी इसका आधार सेम है, a भी आधार बराबर, ये भी आधार, तीनों आधार, चार आधार बराबर हैं। तो a में a के ऊपर जैसे m प्लस n प्लस l प्लस q, यानी कि सभी जितनी घातें हैं आपस में जुड़ गई हैं। जैसे मान लो देखिए, जैसे कहीं लिखा है x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 27 इंटू एक्स की पावर लिखा है 50, तो हम देख रहे हैं आधार समान है x x x x, यानी कि चारों जो पावर लिखा है, 2 की जो पावर है उसका भी आधार समान x है, जो पावर 5 है उसका भी आधार समान x है, जो पावर 27 लिखी उसका भी आधार x है, और जो पावर 50 लिखा उसका भी आधार x है, यानी कि तीन चार आधार बराबर हैं। तो क्या करेंगे, आधार समान है तो आधार तो एक ही बार लिखते हैं और जितनी भी घात लगी वो आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे कि 2 प्लस 5 प्लस 27 प्लस 50, तो ये बराबर जो मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा यानी कि 50 34, ये हो जाएगा x की पावर 84। ठीक, ये x की पावर 84 आ गया। तो इसलिए इसमें ये होता है कि जितनी भी गुणा हो रहा होता है आधार समान होते हैं, x x x, तो ये घातें आपस में जुड़ जाती हैं, जैसे जुड़ गई हैं। ये तो नंबर 1 फॉर्मूला होता है घातांक से संबंधित, जितने भी हम प्रश्न हल करेंगे। इसमें आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है।
ठीक है दोस्तों। अब चलो दूसरे की तरफ। दूसरा नंबर फॉर्मूला है, जब गुणा की हो गई थी। अब हम भाग का फॉर्मूला लिखते हैं। जब भाग कहीं कर रहा हूं, जैसे a की पावर m भागित a की पावर n, यानी जब भाग लिखते हैं, जब भाग में आधार समान होते हैं तो घातें आपस में घट जाती हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा है a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n, तो इसमें देख रहे हैं हम दोनों के आधार सेम है, यानी m की जो पावर उसका आधार a है और n की पावर उसका आधार भी a है, तो यानी कि दोनों के आधार समान है। तो ये जब ये भाग कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ये आपस में घट जाएंगे, यानी a डिवाइडेड a की पावर n, तो ये हो जाएगा a आधार m माइनस n। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक, ऐसे ही नंबर 3 है, जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का आपस में गुणा करते हैं। जैसे कहीं लिखा है a की पावर m, फिर इसकी पावर लिखा है n, फिर इसकी पावर भी लिखा है l, फिर इसकी पावर भी लिखा है p। तो हम देख रहे हैं a की पावर m है, फिर इस m की पावर n है, और फिर n m इनकी भी, इसकी भी पावर l है और इसकी पावर p है। तो क्या होगा, जब ये क्वेश्चन इस तरह लिखे होते हैं तो इनका आपस में गुणा हो जाता है। जैसे a की पावर वो हो जाएगा m इंटू n इंटू l इंटू p। एक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, और ये इसके बराबर नहीं होता है। बताओ मैं किसके बराबर नहीं होता है, ये इसके बराबर नहीं होगा। जैसे कहीं लिखा है a पावर m, इसकी पावर n, इसकी पावर l, इसकी पावर p, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। इसमें क्या होता है, इस केस में बताऊंगा मैं आपको, जैसे भी प्रश्न आएगा मैं उसमें आपको बताऊंगा ये किस प्रकार के हल करते हैं। आप इस वीडियो को ये समझने के लिए अंत तक बने रहिएगा। ठीक, अब अगला फॉर्मूला देखते हैं हम। अगला फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का नियम होता है, अगर a की पावर m है और इसे अगर 1 के बट्टे में कर दें, ये a की पावर माइनस के m हो जाएगी। ठीक, इसे व्युत्क्रम कहते हैं। नंबर 5 दिया है, कोई शब्द है, कोई भी लिखा है, उसके पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। ठीक, और कहीं लिखा है अगर a की पावर कहीं पर n है और उसके बराबर b है, तो इस पावर को हम इस पावर लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएंगे तो ये इसके अपोजिट हो जाएगी पावर, यानी कि ये हो जाएगा हमारे a इज इक्वल टू b की पावर 1/n। ये इस तरह से हल होते हैं सवाल। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों, अब समय को बिना गंवाए हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, इसलिए ये वीडियो आपको समझ आ जाती है तो जितने भी आप पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। बस दोस्तों, और अगर आपको कोई भी समस्या है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। अगर कोई भी आपको सवाल समझ नहीं आता है, कोई प्रश्न समझ नहीं आता है, आप कहीं अटक रहे हैं, अगर आपको कोई भी मुझसे डिस्कस करना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8954687242। आप उस पर भी कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो उस पर भी आप चैट कर सकते हैं। तो चलते हैं समय को बिना अपने प्रश्नों की तरफ। दोस्तों, ये प्रश्न जो लिखा है, मैं एक्चुअली क्या है कि मैं कैमरा बिना उनके ये मैंने ये लिख लिया, तो दोस्तों लिखने में टाइम लगेगा, तो मैं आपको इसी बता दूंगा। कल को नई वीडियो लेकर आऊंगा, वहां पर फिर से आपको नए प्रश्न लिखलाऊंगा।
दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि x की पावर 5 डिवाइडेड x की पावर 4 और स्मॉल ब्रैकेट छोटा कोष्टक उसकी पावर 3 डिवाइड एक्स स्क्वायर का मान होगा। ऑप्शन ए दिया है एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया है एक्स की पावर 3, ऑप्शन सी दिया एक्स की पावर -1, ऑप्शन डी दिया है एक्स। दोस्तों इस प्रकार सवाल करने के लिए हम पहले बोर्ड मास यानी बोर्ड मास तो जानते होंगे आप, BODMAS बोर्ड मास से जानते होंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं नंबर 1 पे, नंबर 2 पे का यानी कि मल्टीप्लाई लिखा होता है कोष्टक के अंदर, उसे हल करते हैं। और फिर इसके बाद ये तीसरे नंबर पे ये हल करते हैं, चौथे पे मल्टीप्लाई, 5 पे एडिशन और छठे पे सबट्रैक्शन घटा करते हैं। तो दोस्तों इसमें तो सबसे पहले छोटे कोष्टक हल करेंगे। तो छोटे कोष्टक में लिखा है x की पावर 5 और x की पावर 4, तो ये आपस में भाग दे रहे हैं, तो हमने x की पावर 5 बटे x की पावर 4 लिख लिया। अब इसकी पावर 3 है। दोस्तों हम जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि a की पावर m और डिवाइड a की पावर n, यानी कि जब आधार समान हो और भाग हो रहा हो तो आधार के ऊपर घातें आपस में घट जाती हैं। इसी प्रकार इसमें लिखा है कि ये जब हाँ बराबर लिखेंगे, हम इसे बराबर करेंगे तो x की पावर ये 5 में 4 घट जाएगा, फिर इसकी पावर 3 है, फिर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर, तो इस 5 में 4 जाएगा, 1 बचेगा और फिर डिवाइडेड एक्स स्क्वायर बचा। इसी प्रकार फिर से हम अभी जानते हैं हम, क्योंकि घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा हो गया। ये लिखा है कि इधर लिखा है कि x उसकी पावर a और उसकी भी पावर b है, तो ये बराबर हो जाएगा x की पावर a इंटू बी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये हो जाए x की हो जाए, का गुणा करेंगे, अभी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, a की पावर m बटे a की पावर n, क्योंकि दोनों के बेस बराबर हैं तो ये इसमें घात 3 में से 2 घट जाएगी, ये बचेगा x। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 5 की पावर 12 गुणा 125 डिवाइडेड यानी भाग 15,625 बराबर कह रहा है 3125 गुणा 25 के पावर, यानी कि हम लिखा है इंट्रोगेटिव का निशान लगाया, प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया इसकी, यानी कि यहाँ पूछ रहा है कितनी घात आएगी, ये मान पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ए दिया 4, ऑप्शन बी दिया 3, ऑप्शन सी दिया 2 और ऑप्शन डी दिया 1। तो हल करते हैं दोस्तों। हम क्या कहते हैं कि इसमें सब तरह की घातें, तो क्या कहते हैं सबसे छोटी इकाई जो होगी यानी सबसे न्यूनतम मान होगा, यानी कि 5 की पावर में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को 5 की पावर में 5 के आधार में बदलने पर आधार में बदल लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा 5 की पावर 12 है ही इंटू, अब 125 को लिख देंगे 5 की पावर 3, फिर डिवाइडेड 15,625। ये 15,625 हमें ऐसे पता नहीं होगा, तो इसके हम गुणाखंड कर लेंगे इस तरफ। ये गुणा हो जाएगा 15,625 के, तो ये हो जाएगा 5 से देंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 या 15, 5 एकन 5, ये हो जाएगा 5 10, 55 25, फिर 5 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 625, फिर 5 से करेंगे 125, फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि तो ये जाएगा 5 की पावर 6। ठीक, इक्वल टू ये हो जाएगा 5 की पावर 5 की पावर 5 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू कुछ मान लें x मान लेते हैं, माना ये x हो जाएगा। ठीक, अब आगे हल करेंगे हम। अब जानते हैं क्योंकि ये बोर्ड मास है, बोर्ड मास में सबसे पहले हम भाग हल करते हैं, यानी कि पहले भाग होगा नंबर 2 पर गुणा होगा। तो पहले इन दोनों को आपस में हल करेंगे, 5 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 6 बराबर, ये क्योंकि लिखा है हम जानते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो ये आपस में गुणा हो जाता है घातों का, तो ऐसे ये गुणा हो जाएगा 5 की पावर 5 इंटू 5 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। ये हम जानते हैं
ये क्योंकि ए बट्टे ए की पावर एम बट्टे ए की पावर एन के रूपों का है, यानी कि ये भाग आधा समान घात गुणा घट जाएंगे आपस में। तो यहाँ बचेगा 5 की पावर 12 इंटू 5 की पावर माइनस के 3 बराबर, ये जब आधा समान है गुणा में जुड़ जाती है 5 की पावर 5 प्लस 2x। ये बचेगा क्योंकि ये अब यहाँ भी आधा समान गुणा में जुड़ जाएंगे, तो ये बचेगा 5 की पावर 12 माइनस के 3 बराबर 5 की पावर 5 प्लस 2x। तो ये बचेगा 5 की पावर 9 बराबर 5 की पावर 5 प्लस 2x। तो क्योंकि हम जानते हैं जब आधार समान हो, आधार दोनों तरफ समान हो तो घातें आपस में बराबर होती हैं। तो 9 के बराबर हो जाएगी 5 प्लस 2x, तो इसकी वैल्यू x बराबर हो जाएगी 2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों एक्चुअली क्या है, पेज पर कम जगह रही, मैं आपको फिर से इस पेज पर समझा देता हूँ। आपको थोड़ा समझ में दिक्कत हुई होगी, तो इस पेज पर मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि जो आगे आया था 5 की पावर 12 इंटू 5 की पावर माइनस के 3 बराबर 5 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 2x। क्यों दोस्तों हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कहीं लिखा हो a की पावर m इंटू a की पावर n, तो यानी आधा समान गुणा में घाते या हो रहा हो तो जुड़ जाती है, तो m प्लस n हो जाएगा। इसी प्रकार ये जब आधा समान है 5 दोनों एक की जैसे ही आधा समान है तो 12 माइनस के थ्रू हो जाएगा, क्योंकि माइनस के हैं जुड़ेंगे तो माइनस के हो जाएगा। यहाँ पे भी आधा दोनों को समान है 5 5, तो ये हो जाएगा 12 प्लस के 2x। ठीक, ये हो जाएगा 12 नहीं है यहाँ पे, 5 है, 5 है, सॉरी। तो ये हो जाएगा 5। तो क्योंकि ये बचेगा यहाँ पे बचेगा घट जाएगी, तो 9 बचेगा 5 की पावर, यहाँ बचेगा 5 की पावर 5 प्लस 2x। अब चूंकि हम जानते हैं जब दोनों तरफ यानी कि LHS बराबर RHS हो, LHS को RHS यानी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आधार बराबर हो तो घातें भी आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर होती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 9 लिखा है, तो ये 9 इजिकल टू हो जाएगा 5 प्लस के 2x। इधर ये इसका पक्षांतर करेंगे तो ये 9 माइनस के 5 इजिकल टू 2x, यानी कि x बराबर हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 2 चले जाएंगे भाग में, तो ये x बराबर हो जाएगा 2। ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन सही है। अब चलते दोस्तों प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न 3 दिया है 100 की पावर 1/2 इंटू 0.001 की पावर 1/3 माइनस कोष्टक 0.0016 यानी 16 बोलते हैं, दशमलव के बाद ऐसे पढ़ते हैं, तो इसके ऊपर 1/4 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 5/4 की पावर -1 से हल करना है। सही है, तो इसमें ऑप्शन दिया है 1.6, ऑप्शन बी 0.8, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों हम। सवाल उतार लेते हैं। ये लिखा है 100 की पावर 1/2 इंटू 0.001 की पावर 1/3 माइनस 0.0016 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 5/4 की पावर -1। चूँकि दोस्तों 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, इसकी पावर 1/2 है ही, इंटू 0.001 को लिख सकते हैं 10.1 की पावर 3, 1/3 पहले से है ही, माइनस इसे लिख सकते हैं हम 0.001
2 0.2 की पावर 4 इंटू 1/4 है ही पहले, इंटू 3 की पावर 0 प्लस 5/4 की पावर -1। दोस्तों क्योंकि हम जानते हैं जब घात लिखा हो a की पावर m इंटू पावर n, तो ये घातों आपस में गुणा होता है m इंटू n, ये हम जानते ही हैं। तो इसी प्रकार इसमें लागू हो जाएगा। तो ये 10 की पावर 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, इंटू 0.1 की पावर 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, माइनस 0.2 की पावर 4 इंटू 1/4 हो जाएगा। क्योंकि 3 की पावर 0 लिखा ही 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं a की पावर 0 1 होता है, यानी कोई भी आधार है उसकी वैल्यू, उसकी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक, और ये 5/4, तो क्योंकि हम जानते हैं अगर घातों जैसे a की पावर m लिखा है और इसे बट्टे में ले जाएं 1 के में, तो ये हो जाए 1/1 m की पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक, हम जानते ही हैं, हम इसी बात को जानते ही हो जाएगी। तो इसी प्रकार इसमें दोस्तों हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/5/4 घात, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगी 10 की पावर 1 कुछ नहीं लिखते, फिर 0.1 इसकी पावर 1 बचेगा, इसकी पावर 1 बचेगा, माइनस इसकी पावर 0.2 की पावर 1 बचेगा, इंटू जब ये यहाँ 1/5/4 लिखा दी, 4 ऊपर पहुंच जाएगी, 4/5 हो जाएगा। तो ये 10 गुणा 0.1 माइनस 0.2 इंटू 4/5। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं गुणा करेंगे बोर्ड मास से। बोर्ड मास का आप जानते ही हैं, इसमें पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद जोड़, नंबर 3 पर आता है घटाव। तो पहले ये 10 का गुणा करेंगे 0.1 में, तो ये 1 हो जाएगा माइनस के, अब यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8/5। जैसे हल करेंगे तो ये हो आएगा जब इसे हम हल करेंगे ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4। ठीक है, 4 से 4 कट गए, ये हो जाएगा हमारा 4/5। 4/5 2 बचे, फिर 4/5 4 दूनी 8 हो गया, ये दशमलव। ठीक, दशमलव ये हमारा 4 हो गया। अब इसका आंसर आएगा दोस्तों ये हमारा हो गया 4 दुनिया से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस के, ये जाएगा 0.515 और 5 के 30। इसका दोस्तों आंसर आएगा, हम घटा देंगे 0.0 में से घटाएंगे 0.16, यानी कि वो आ जाएगा हमारा 4 बचेंगे, सॉरी यहाँ पे 9 में से 8 0.84 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसका आंसर आएगा 0.84, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों, आपको अगर लंबा क्वेश्चन लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, इस समय समझ नहीं आया तो मैं आपको अगला प्रश्न करके दिखाता हूँ। उसमें सारे सूत्र प्रयोग किए गए, सारे फॉर्मूला लगे हैं, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक दोस्तों, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उसमें सब चीज़ है, मैं बाकायदा हल किया, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न लिखा है 2 की पावर 2x प्लस 21 इजकल टू 32 की पावर 3x माइनस के 1। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ए में दिया 1, बी में दिया 2, सी में दिया 3 और डी में दिया 4। इसका सॉल्यूशन होगा 2x प्लस 21 इक्वल टू 32 इसकी पावर 3x माइनस के 1। तो ये 2x प्लस 21 ऐसे बना रहेगा, 32 को लिख सकते हैं हम 2
इसकी पावर 5 और इसकी पावर 3x माइनस के 1। चूँकि हम जानते हैं ए की पावर m उसके बाद n लिखा हो तो घातों आपस में गुणा हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 21 इजकल टू हो जाएगा 2 की पावर 15x माइनस के 5। चूँकि हम जानते हैं दोनों तरफ आधार समान होने पर घातें आपस में बराबर होती हैं। ये आधार समान है, ये घातें भी आपस में बराबर होंगी। ये हो जाएगा 2x प्लस 21 इक्वल टू 15x माइनस के 5। तो 2x इधर चला जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो ये 21 प्लस 5 हो जाएगा। ये 21 प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 15x माइनस के 2x, इधर 26 हो जाएगा, इधर 13 हो जाएगा। ठीक, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 26 बाई 13 हो जाएगा, यानी कि 2 वैल्यू x की आ जाएगी। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो सवाल आपके समझ में आ गया होगा आराम से। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 5। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है रूट 2 मतलब 2 की पावर बटे 2 उसकी पावर बटे 2 उसकी पावर बटे 2 मतलब यानी कि 5 टाइम दिया है, यानी 5 बार दिया है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है x। ठीक, तो x हो गया 2 का जो 2 का गुणा करते हैं हम, जितने रूट होते हैं जितनी बार रूट होते हैं यानी अनुरूट जड़ें उतनी बार गुणा करते हैं 2 को आपस में। तो जहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 का आपस में 2 का आपस में गुणा, जितनी बार अनुरूढ़ दिया है। जाके हम बट्टे में लिखते हैं हम 2 का मान से एक कम करते हैं, गुणा करने में एक कम कर देते हैं और 2 का आपस में गुणा, जितनी बार मतलब जितना रूढ़ दिया है। तो दोस्तों हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि उसमें देते बेस 2 है हमारा और 2 का उतनी बार आपस में गुणा करते जितने रूढ़ दिए हैं। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 1 2 3 4 5 माइनस के 1 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 5 बार गुणा करेंगे। रूट 5 ही बात होती है, 5 गुणा करेंगे आपस में। तो ऊपर आएगा 2 की पावर 32 माइनस 1 बटे 32, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 31 बटे 32। ये आ जाएगा 2 की पावर 31 बटे 32, यानी ऑप्शन सी सही तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तुम्हारा सही हो जाएगा ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन अपने 6 की तरफ। चलते क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है, ये अनंत टाइम लिखा, रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस डॉट डॉट अनंत या अनंत बात लिखा है। तो इस तरह के सवाल होते हैं दोस्तों। इसका फॉर्मूला होता है दो गुणाखंड कहते हैं इनके, गुणाखंड। दो गुणाखंड मान लो a, b हैं, तो प्लस का a गुणाखंड कोमा और ये माइनस का b गुणाखंड। इसके 2 आंसर होते हैं दोस्तों। ठीक है, या यूँ मान लीजिए कि कहीं रूट a भी लिखा है तो इसे लिख सकते हैं, कहीं एक ही संख्या है मान लो इस रूट गुणा a भी लिख सकते हैं। यानी ये मान लीजिए कि कहीं अंडर x लिखा है उसे हम अंडर a भी लिख देते, a इंटू b लिखेंगे, जहाँ a बड़ा है और b छोटा है। ठीक, छोटा a बड़ा है, तो a पॉजिटिव हो जाएगा, b हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
इसी तरह हम इसे लिख सकते हैं 12 प्लस नोड में 12 प्लस 12 प्लस डॉट अनंत बात। इसे हम लिख सकते हैं, इसे 12 को लिख सकते हैं, 12 को 4 गुणा 3, तो 4 क्यों बढ़ा दिए, हमारा पॉजिटिव 4 हो जाएगा, तो वो 3 हमारा छोटा दिए माइनस का हो जाएगा। अतः जो वैल्यू 4 माइनस के 3 आएगी, तो ये कह रहा है कि बराबर, तो ये प्लस के 4 लिखा है, इसमें प्लस के 3 तो है नहीं, प्लस के 3 है, और ये प्लस के 6 और 6 से बड़ा, तो ये क्योंकि 4 के बराबर होगा, ये प्लस के 4 है, तो ये ऑप्शन ए तुम्हारा सही हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं, ये आज ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल मैं इसी के घातांक एवं कड़ी से संबंधित प्रश्नों को लेकर आऊंगा जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में आज तक के बेसिक था, यानी बेसिक है। आज मैं आपको कल एक हार्ड लेवल क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो मुख्यतः पेपर में आए हुए हैं, परीक्षा में आए हुए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो और आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे मैं कल वीडियो डालूं तो आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे देखकर ज्ञान अर्जित कर सकें। और दोस्तों ये वीडियो मेरी अगर पसंद है लाइक कर देना। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।